हरे कृष्ण गिरिवती दंडवत प्रणाम जय श्री प्रभुपाद स्टार्ट with मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है, रविवार को हम हिंदी में पाठ करेंगे। तो आज हमारा जो हम ये अ, वंदनम प्रेयर सिंग कर रहे हैं पिछले पूरे अप्रैल के महीने से श्री राम नवमी के पावन पर्व पर श्री राम भगवान के परम भक्त श्री कुलशेखर आलवार के द्वारा रचित श्री मुकुंदमाला स्तोत्र। तो आज हम उसका आखिरी दिवस, आज लास्ट फाइनल कंक्लूजन करेंगे। हम 41 से 43 53 तक श्लोकास 41 to 53। सो कोई रीड करना चाहेगा? आई कैन हैव बोथ इंग्लिश और हिंदी इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू सिंग टुडे। मीनाक्षी मोहिनी, लेट्स ट्राई few verses. Hare Krishna, Prabhu. Sure, I can try, Prabhu. ओके, ठीक है। नारायणाय नमः यममेव मंत्रम् नारायणाय नम इत् अमुम् एव मन्त्रं संसारघोरविष निर्वाणाय नित्यं श्रीवन्तु भव मतयो यतयो अनुरागात् उच्चैस्तरम् उपशितम् अहम् उदरया बहु चित्तं नेव निवर्तते क्षणमपि श्रीकृष्णपादाम्बुजान् निन्दन्तु प्रियबान्धवा गुरुजना गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा दुर्वादं परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलङ्केस्तु वा तादृक् प्रेम दारु दरान् धारानुराग मधुना मत्तायामानं तु मे कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुण त्रयगुरु कृष्णो हि विश्वम्भरा कृष्णात् एव समुतहितं जगत् इदं कृष्णे लयं गच्छति कृष्णे तिष्ठति विषम् इदत् अखिलं कृष्णाय दास वयम् कृष्णेनाखिला सद्गतिर्वितरयेत कृष्णाय तस्मै नमः हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणा पाणि हे माधवा हे रामानुज हे जगत्प्रिय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वं विना दारावारा करवारा सुता ते तनुजा विरञ्ची स्तोता वेदास्तव सुरगणा भृत्यवर्गा प्रसादा मुक्तिरमाया जगत अविकलं तावकी देवकी ते माता मित्रं बलरिपुसुता
तत्त्वत् अन्यं न जाने प्रणाममीशया सरफलं विदुस् तदर्चनं पाणिफलं दिवोकसः मनःफलं तद्गुणतत्त्वचिन्तनं वचःफलं तद्गुणकीर्तनं बुधः श्रीमान् नाम प्रोच्य नारायणाख्यं केन प्रभुर्वञ्चितम् Prabhu, what would the meter for this one? Shrimana Same as the word, same as the previous one. Shri श्रीमन्नामाप्रोच्य नारायणाख्यं केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि Anapuram Vak Pravraktana Tasmes Tena Praptam Garbha Vasadi Dukkham Dhaya Dhyayan Dhyayanti Ye Vishnum Adanta Avyam हृत्पादमध्ये सततं वयवास्थितं समाहितानां सता सतताभयप्रदं ते यान्ति सिद्धं परं तु विश्वना वै वैष्णवा वैष्णवीं तत्त्वं प्रसीद भगवान् कुरु मे अनाथे विष्णु कृपां परं करुणैक खलु तवं संसार सागर इमं नगम् अनन्तदीनम् उद्धारतुम् अहरसि हरे पुरुषोत्तमम् असि क्षीरसागर तरंग शिखरे सारतर प्रभु can you take from here I'm sorry Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, thank you. Anybody else would like to try the last 4 verses? Okay, finish it then. क्षीरसागर तरंग शिखर सारतारकित चारुमूर्तये भोगी भोग शयनीय शायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः अलम 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 एका प्राणिनां पातकानां निरसन विषयेया कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा करतलकलिता सा मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः यस्य प्रियश्रुतिधरौ कविलोकवीरौ मित्रौ द्विजन्मवरपद्मसरावभूतम् तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषत्पदेन राज्ञा कृता कृतिरियं कुलशेखरेण मुकुन्दमालां पठतां नराणाम् अशेषसौख्यं लभते न कस्वित् समस्तपाप क्षयमेत्यदेहि प्रयाति विष्णोः परमं पदं तत् श्री मुकुंदमाला स्तोत्र की जय श्री कुलशेखर आलवार की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओके तो जैसे हमने कहा आज हम हिंदी में कर रहे हैं एक प्रोग्राम सो ट्रांसलेशन हम हिंदी में पढ़ेंगे कोई हिंदी में पढ़ना चाहेगा 51 to 53 ओके आई विल गो अहेड एंड रीड देम पढ़ता हूँ 41 अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हुए मैं इस करुणामयी सलाह को यथासंभव ऊंचे स्वर में कहता हूँ यदि सन्यासी लोग भौतिक जीवन की भयंकर विषाक्त स्थिति से मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें इतनी बुद्धि रखनी चाहिए कि वे निरंतर ओम नमो नारायणाय मंत्र सुनते रहें मेरा मन एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण के चरण कमलों से नहीं हट सकता इसलिए मेरे प्रियजन और अन्य रिश्तेदार मेरी आलोचना करें मेरे वरिष्ठ मुझे अपनी इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार करें आम लोग मेरे बारे में बुरी गपशप फैलाएं और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित करें
मेरे जैसे पागल व्यक्ति के लिए भगवान के प्रेम की इस बाढ़ को महसूस करना ही पर्याप्त सम्मान है, जो मेरे भगवान के प्रति आकर्षण की ऐसी मधुर भावनाएं लाता है। तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करें। कृष्ण को निरंतर प्रणाम करें। कृष्ण ने हमारे सभी शत्रुओं का वध किया है। कृष्ण को प्रणाम। कृष्ण से ही यह संसार अस्तित्व में आया है। मैं कृष्ण का सेवक हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड कृष्ण में ही बसा है। हे कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा करें। हे युवा ग्वाल बाल, हे दया के सागर, हे लक्ष्मी के पति, सागर की पुत्री, हे कंस के हत्यारे, हे गजेंद्र के दयालु उपकारक, हे माधव, हे राम के छोटे भाई, हे तीनों लोकों के आध्यात्मिक गुरु, हे कमल नयन गोपियों के स्वामी, मैं आपसे बड़ा किसी को नहीं जानता। कृपया मेरी रक्षा करें। आपकी पत्नी समुद्र की सुंदर पुत्री है तथा आपके पुत्र भगवान ब्रह्मा हैं। वेद आपके स्तुति पाठ हैं। देवता आपके सेवकों के समूह हैं तथा मोक्ष आपका आशीर्वाद है। जबकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी जुदाई शक्ति का प्रदर्शन है, आपकी जादुई शक्ति का प्रदर्शन है। श्रीमती देवकी आपकी माता हैं तथा इंद्र के पुत्र अर्जुन आपका मित्र है। इन कारणों से मुझे आपके अलावा किसी में कोई रुचि नहीं है। स्वर्गलोक के बुद्धिमान वासी जानते हैं कि सिर के सिद्धि परमेश्वर को नमस्कार करना है, प्राण की सिद्धि भगवान की पूजा करना है, मन की सिद्धि उनके दिव्य गुणों का चिंतन करना है तथा वाणी की सिद्धि उनके गुणों का गुणगान करना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, कभी भी नारायण नाम का उच्चारण करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया हो। लेकिन हमने अफसोस कभी भी अपनी वाणी का उपयोग उस तरह से नहीं किया और इसलिए हमें गर्भ में रहने जैसे कष्ट भोगने पड़े। हृदय कमल में सदैव विद्यमान रहने वाले असीम एवं अच्युत भगवान विष्णु उन पर बुद्धि लगाने वालों को अभय प्रदान करते हैं। जो भक्त उनका ध्यान करते हैं वे वैष्णव की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हे भगवान, हे विष्णु, आप सबसे दयालु हैं। इसलिए अब कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और इस असहाय आत्मा पर अपनी दया बरसाएं। हे असीम भगवान, कृपया इस भिखारी को ऊपर उठाएं जो भवसागर में डूब रहा है। हे भगवान हरि, आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। मधु दानव के शत्रु भगवान माधव को नमस्कार है। उनका सुंदर रूप जो अनंत नाग के शैया पर लेटा हुआ है, क्षीर सागर की लहरों से छींटे पड़ने से चमक रहा है। कृष्ण कृष्ण शब्द ही सभी जीवों के पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। जो कोई भी भगवान मुकुंद के प्रति भक्ति रखता है, जो परमानंद से भरपूर है, उसके हाथों में मुक्ति, सांसारिक प्रभाव और धन का उपहार है। यह रचना राजा कुलशेखर द्वारा रची गई थी, जो कमल नयन वाले भगवान के चरण कमलों में रहने वाले एक मधुमक्खी हैं। राजा के दो प्रिय मित्र ब्राह्मण समुदाय के उत्तम कमल के जुड़वा तने हैं, जो कवियों के समुदाय के नेता के रूप में प्रसिद्ध विशेषज्ञ वैदिक विद्वान हैं। इस मुकुंदमाला का पाठ करने वालों में से कौन पूर्ण सुख प्राप्त नहीं करेगा? जो देहधारी प्राणी इन प्रार्थनाओं का जप करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। हरे कृष्णा। ये आज हमारा कुलशेखर आल्वा द्वारा रचित श्री मुकुंदमाला स्तोत्र। इसमें हम देखते हैं कि कुलशेखर आल्वा का जो भाव है, सदैव नित्य भगवान के भक्ति का भाव, भगवान के नामों का उच्चारण करने का भाव, भगवान के भक्तों की गुणगान करने का भाव, वही भाव कल हम प्रिय राधिका माता जी जो हमारे क्लास में बता रही थी। और इस हफ्ते से हम श्री नरसिम्हा चतुर्दशी सेलिब्रेट करने वाले हैं। कैसे प्रहलाद महाराज का भी भाव ऐसा ही था। जैसे यहाँ पे कुलशेखर आल्वार कह रहे हैं कि अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो फिर हमें क्या होगा कि हमें फिर से गर्भ में कष्ट भोगने पड़ेंगे, फिर से गर्भ में आना पड़ेगा। और लेकिन जहाँ पे भगवान का नाम था, जहाँ पे नारद मुनि थे और जहाँ पे नारद मुनि वो तोते की तरह बोल रहे थे, राइट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो क्या हुआ? वही भाव जब प्रहलाद महाराज गर्भ में आए तो क्यों आए? बिकॉज भगवान का नाम था। तो जब वो गर्भ में आए तो भी उन्हें कोई पीड़ा नहीं थी और वो एक भक्त, भगवान के परम भक्त बन के हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए इस जगत में। और जैसा उन्होंने हमेशा कहा
कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सदैव विष्णु का स्मरण करते रहे। जब भी कोई भी विपदा आई, कोई भी संकट आया, उनके उनके खुद के स्वयं उनके उनके पिताजी ने उन पे इतनी कष्ट और विपदाएं डाली, लेकिन वो कभी भी अपने प्रभु को नहीं भूले। तो वैसे ही यहाँ पे कुलशेखर आलवार हमें बता रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा भाव है कि हम पूरे महीने कुलशेखर आलवार द्वारा रचित मुकुंदमाला स्तोत्र का हमने अध्ययन किया, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि अब हम आगे बढ़ के श्री नरसिंहदेव और श्री प्रहलाद महाराज की गुण गाएं और उनकी लीलाएं का हम गुणगान करेंगे अगले हफ्ते और ये पूरे मास में, मई के मई के मास में। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ रहे हैं, 18वें अध्याय पे हैं। और कल हमने देखा शिला प्रभुपाद कैसे प्रचार कर रहे हैं भगवत गीता का। जैसे यहाँ पे कुलशेखर आलवार और प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, वैसे ही शिला प्रभुपाद दिन रात चाहे कुछ भी हो जाए, श्रवणम कीर्तनम उनका चालू है। हमेशा उनका या तो लिखा, उनके जो भगवत गीता का भागवतम का ट्रांसलेशन है वो चल रहा है, या वो अपनी कथा से प्रचार कर रहे हैं भगवत गीता का। तो हम देखते हैं कैसे अजीबोगरीब तरह के किस्म के प्राणी, सब तरह के लोग वहाँ पे आते हैं। कोई कोई आ, आ, बहुत ज़्यादा जिन्होंने ड्रग्स का नशा किया हुआ है वैसे लोग हैं। कोई लोग आ, नशे नशे में धुत हैं, और जो फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि आप यहाँ पे रह सकते हैं जब तक कि आप सुबह जल्दी उठें और उनके जो आज्ञा हैं, जो 4 नियम हैं, उनका पालन करें। तो ये सब प्रभुपाद बताते हैं। और कुछ कुछ लोग हैं जो नियमित रूप से उन्हें सुनने के लिए आते हैं। तो बहुत ही दयनीय सिचुएशन थी। प्रभुपाद के पास कोई पैसे नहीं थे। जो भी वो भगवत गीता का जो क्लास कर रहे थे, उसी में से उन्हें कुछ जो डॉलर्स मिल रहे थे, 5-7 डॉलर्स मिलते थे, उसी से वो अपना निर्वाह कर रहे थे। और पर फिर भी कुछ लोग थे जो प्रभुपाद के लिए उनकी 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 हेल्प कर रहे थे। तो ये देखते हैं हम कि प्रभुपाद ने किस तरह से इस मूवमेंट का अ, शुरुआत करी थी, कितने कितने मुश्किलात से। और तो ये हमारे लिए एक परम सौभाग्य है कि उन्होंने इतना हमारे लिए कष्ट सहा, तो हम उनके लिए इतना छोटा सा कष्ट तो सह सकते हैं कि हम उनके बताए हुए आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, 4 नियमों का पालन कर सकते हैं, और जो यम है हमारे लिए 16 माला का जाप कर सकते हैं। एटलीस्ट ये तो बेसिक चीज़ है जो हमें हमेशा नियमित रूप से रोज़ प्रभुपाद के लिए करना चाहिए, जिन्होंने इतना संघर्ष करके हमें हमारे गुरु परंपरा का ये भक्ति और ये सौभाग्य प्रदान किया है। सो दैट शुड बी आवर मूड। सो लेट्स कंटिन्यू। कल हमने यहाँ तक फिनिश किया था। प्रभुपाद बताते हैं अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे दिन रात भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं Prabhu, I can read अगर that's okay. हिंदी में। कोई भी लैंग्वेज इट्स फाइन, चलेगा। ओके, कहाँ सो से यस, पढ़ना है? वन यंग मैन यहाँ से, so let me translate this। एक युवक स्वामी के पास आया और पूछा। एक अरे, युवक कहाँ चला गया? कुछ गलत हो गया कुछ गलत हो गया।
चैप्टर 17 वही में लगा, ये चैप्टर 17 आ गया। एक सेकेंड। मटेरियल वर्ल्ड में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी हमेशा लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना है और डटे रहना है। जो प्रभुपाद ने हमें मार्ग दिया है उस पर डटे रहना है। तो वी विल ट्राई एंड ट्राई until we succeed. Yeah, so यहाँ से पढ़ना है। Hopefully it works. Google Translate. संडे मना रहा है, right? Something is wrong. Okay. Maybe we can just continue in English then. Because so यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। One young man. Okay. One young man approached Swami asking, "What book will you lecture from next week? Will you be teaching the Tibetan Book of the Dead? And if Prabhupada would teach spirituality like a college survey course in world religions, everything here is in Bhagavad Gita." Prabhupada replied, "We should study one verse for 3 months. And there are other questions. What about Camus? What is his philosophy?" Prabhupada would ask. He says everything is absurd, and the only philosophical question is whether to commit suicide. That means everything is absurd for him. The material world is absurd, and there is a spiritual world beyond this one. That means he does not know the soul. The soul cannot be killed. Ardents of various thinkers approached him. What about Nietzsche, Kafka, Timothy Leary, Bob Dylan? Prabhupada would ask what their philosophy was, and the particular follower would have to explain and defend his favorite intellectual hero. They are all mental speculators, Prabhupada would say. Here in this material world, we are all conditioned souls. Your knowledge is imperfect. Your senses are blunt. What good is your opinion? We have to hear from the perfect authority, Krishna. Do you mean to say that none of the great thinkers are God conscious? A boy asked. Their sincerity in their God conscious, their sincerity is their God consciousness. But if we want perfect knowledge of God, then we have to consult Shastra. Often there are challenges, but under Swami's stare and hard logic, the challengers would usually trail off into thoughtful silence. Is the spiritual knowledge of China advanced? Prabhupada would sometimes answer simply by making a sour face. Well, I'm a follower of Vedanta myself. Do you know what Vedanta means? What is the first aphorism of Vedanta Sutra? Do you know? No, Then how can you speak of Vedanta? Vedescha sarver aham eva vedya. Krishna says that he is the goal of Vedanta. So if you are a Vedantist, then you must become Krishna conscious. What about the Buddha? Do you follow him? No. No, you just talk. Why don't you follow? Follow Krishna, follow Christ, follow Buddha, but don't just talk. This sounds the same as Christianity. How is it any different? It is the same, love of God. But who is Christian? Who follows? The Bible teaches, "Thou shalt not kill." But it is same, love of God. But who is Christian? Who follows? The Bible says, "Thou shalt not kill." But all around the world, Christians are expert in killing. Do you know that? I believe the Christians say that Jesus Christ died for our sins.
So why are you still sinning? Although Prabhupada was a stranger to America, they were strangers to absolute knowledge. Whenever anyone would come to see him, he wouldn't waste time. He talked philosophy, reasons, argument. He constantly argued against atheism and impersonalism. He spoke strongly to prove the existence of God and the universality of God of Krishna consciousness. He talked often and vigorously day and night, meeting all kinds of questions and philosophies. He would listen also. He heard a wide range of local testimonies. He heard the dissatisfaction of young Americans with the war and with American society. One boy told him he didn't want to get married because he couldn't find a chaste girl. It was better to go with prostitutes. Another confined that his mother had planned to abort him, but at the last moment his grandmother had convinced her not to. He heard from he heard from uh, he heard from homosexuals. Someone told him that a set of New Yorkers considered it chic to eat the flesh of aborted babies. Hare Krishna. And in every case, he told them the truth. He talked with a Marxist and explained that although Marx says that everything is the property of the state, the fact is that everything is the property of God. Only spiritual communism, which put God in the center, can actually be successful. He discounted LSD visions as hallucinations and explained how God can be seen factually and what God looks like. Although these one time visitors came and went away, a few friends began to stay on, watching the Swami deal with different guests. They began to appreciate Swami's arguments, his concern for people, and his devotion to Krishna. He seemed actually to know how to help people, and he invariably offered them Krishna consciousness as much as they could take as a solution to their problem. A few began to a few began to take the Swami's message to heart. We shall call our society ISKCON. Prabhupada had laughed playfully when he first coined the acronym. He had initiated the legal work of incorporation that spring while still living on Bowery. But even before its legal beginning, he had been talking about his International Society of Krishna Consciousness, and so it can you guide me where we were? I lost the page. And so it had appeared in the letters to India in the village voice. A friend has suggested a title that would sound more familiar to Westerners, International Society for God Consciousness. But Prabhupada had insisted Krishna consciousness. God was a vague term, whereas Krishna was exact and scientific. God consciousness was spiritually weaker, less personal. And if Westerners did not know that Krishna was God, then the International Society for Krishna Consciousness would tell them by spreading his glories in every town and village. Krishna consciousness was Prabhupada's own rendering of a phrase from Srila Rupa Goswami's Padyavali, written in the 16th century. Krishna Bhakti Rasa Bhavita, to be absorbed in the mellow taste of executing devotional service to Krishna. But to register ISKCON legally as a non-profit tax-exempt religion required money and a lawyer. Carl Jurgens had already gained some experience in forming religious, political, and social welfare groups, and when he had met Prabhupada on the Bowery, he had agreed to help. He had contacted his lawyer, Stephen Goldsmith. Stephen Goldsmith, a young Jewish lawyer,
with a wife and two children and an office on Park Avenue, was interested in spiritual movements. When Carl told him about Prabhupada's plan, he was immediately fascinated by the idea of setting up a religious cooperation for an Indian Swami. He visited Prabhupada at 26 Second Avenue and they discussed incorporation, tax exemption, Prabhupada's immigration status, and Krishna consciousness. Mr. Goldsmith visited Prabhupada several times. Once he brought his children who liked the soup the Swami cooked. He began attending the evening lectures where he was often the only non hippie member of the congregation. One evening, having completed all the legal groundwork and having ready to complete the procedures of incorporation, Mr. Goldsmith came to Prabhupada's lecture and kirtan to get signatures from the trustees for the new society. July 11. Prabhupada is lecturing. Mr. Goldsmith, wearing slacks and a shirt and tie, sits on the floor near the door, listening earnestly to the lecture, despite the distracting noises from the neighborhood. Prabhupada had been explaining how scholars misled innocent people with non devotional interpretations of Bhagavad Gita, and now, in recognition of the attorney's respectable presence, and as if to catch Mr. Smith's attention better, he introduced himself into the subject of the talk. I will give you a practical example of how things are misinterpreted. Just like our president, Mr. Goldsmith, knows he knows that expert lawyers by interpretations can do so many things. When I was in Calcutta, there was a rent tax passed by the government, and some expert lawyers charged the whole thing by his interpretations. The government had to reenact a whole law because their purpose was foiled by the interpretations of the lawyers of this lawyer. So we are not out for foiling the purpose of Krishna, for which Bhagavad Gita was spoken. But unauthorized persons are trying to foil the purpose of Krishna. Therefore, that is unauthorized. All right, Mr. Goldsmith, you can ask anything. Mr. Goldsmith stands, and to the surprise of people gathered, he makes a short announcement asking for signers on an incorporation document for Swami's new religious movement. Prabhupada. They are present here. You can take the addresses now. Mr. Goldsmith, I can take them now? Yes. Prabhupada, yes, you can. Bill, you can give your address. And Raphael, you can give yours. And Don, Roy, Mr. Green. As the meeting breaks up, those called on to sign as trustees came forward, standing around in a little storefront, waiting to leave curiosity through the pages the lawyer had produced from his thin attach and to sign as he directs. Yet not a soul among them is committed to Krishna consciousness. Mr. Goldsmith meets his quota of signers, a handful of sympathizers with enough reverence towards the Swami to want to help him. The first trustees, who will hold office for a year until the first annual meeting of the corporation, are Michael Grant, who puts down his name and address without ever reading document, Mike's girlfriend Jen, and James Green. No one seriously intends to undertake any formal duties as trustee of the religious society, but they are happy to help Swami by signing his fledgling society into legal existence. According to law, a second group of trustees will assume office for second year. They are Paul Grandnier, Roy Don. The trustees for the third year are Carl Jurgens, Bill Epstein, and Raffle. None of them know exactly what
the half a dozen legal sized typed pages means, except that Swamiji is forming a society. Why? हरे कृष्ण। Hare फिर ओके, तो जैसे ये पढ़ रहे थे तो मुझे मुझे फिर से कल के लेक्चर की याद आ रही थी। जैसे हम कल सुन रहे थे प्रिय राधिका माता जी से कि महेश्वर प्रभुपाद इज लाइक प्रहलाद महाराज, राइट? जैसे प्रहलाद महाराज आए तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं, राइट? जैसे प्रहलाद महाराज आए उस समय पूरी पृथ्वी असुरों के वश में थी। उनके पिता के हिरण्यकशिपु ने पूरा तहलका मचा रखा था, राइट? सभी सभी देवता उनके उनके शरण में काम कर रहे थे। और फिर जब प्रहलाद महाराज आते हैं, फिर कल हम डिस्कस कर रहे थे कि वैसे 5 5 वर्ष की आयु में वो गुरुकुल में जाते हैं और पढ़ते हैं, और वहाँ पे उन्हें कोई सिखाता नहीं है वैष्णविज्म के बारे में, लेकिन वो अपने सखाओं को और सबको बताते हैं। और जब हिरण्यकशिपु उन्हें बुलाते हैं और पूछते हैं कि आज आपने क्या सीखा, तो वो बताते हैं विष्णु की आराधना सबसे परम। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, वो कोई उनको पूछ रहा है इम्पर्सनल फिलोसफी, कोई ये फिलोसोफर, वो फिलोसोफर, इनके बारे में सुना है, बुद्धा, ये वो कृष्ण, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, राइट? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें सिर्फ कृष्णा फॉलो करना है। तो दिस इज एंड इट्स सो नाइस कि आज वो जैसे प्रहलाद महाराज ने धर्म की स्थापना करी, वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना कर रहे हैं आज। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और काफ़ी शुभ दिन है कि कल हमने प्रहलाद महाराज की गुणगान किए, और आज यहाँ पे हमारे श्री प्रभुपाद जो कि प्रहलाद महाराज के जैसे ही हैं इस धरती पे, जब दुराचार और अधर्म बढ़ चुका था तब आए, और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, राइट? यहाँ पे तो ये इसको तो जैसे देवलोक ही मानते हैं, राइट? अमेरिका को तो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की इतनी सुविधा है कि लोग खाली सुविधाओं में ही खो गए हैं और बाकी सब चीज़ें भूल गए हैं, धर्म तो बिल्कुल ही भूल गए, राइट? तो यहाँ पे अमेरिका में जब कोई आता है तो वैसे ऐसे लगता है अरे हम तो स्वर्ग में आ गए, राइट? तो वैसे ही है कि उस समय जब हिरण्यकशिपु थे तो हर चीज़ उनको हर जगह पे स्वर्ग तो था, लेकिन हर जगह पे दानवों का राज था, स्वर्ग पे भी। और वहाँ पे जब प्रहलाद महाराज का प्राकट्य हुआ तब उन्होंने फिर से धर्म की स्थापना हुई। और जब उनको उनको बचाने के लिए जैसे भगवान स्वयं आए, वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद अब इसकी इस्कॉन की स्थापना कर रहे हैं, और उनकी सपोर्ट करने के लिए स्वयं भगवान खुद आ रहे हैं। और आज जैसे आज भी हम देख रहे हैं 50 60 साल के बाद भी प्रभुपाद के जाने के पश्चात ये जो संस्था है, मूवमेंट है, और भी स्ट्रांग हो चुकी है। बिकॉज बिकॉज ये एकदम प्रभुपाद ने जैसे बताया, हम एकदम उस तरह से एकदम प्योरिटी के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद के जो शिष्य हुए हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जिन्होंने इतनी निष्ठा से प्रभुपाद के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित किया, और पिछले 50 सालों से ना उनकी उनके जो उनके अनुयायी में ये हमें सिखाया कि हमें कैसे कृष्ण भावनात्मक का भावनामृत को हमें कैसे पालन करना चाहिए। तो उनके बताए हुए मार्ग पे वो चले, और अब उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है, और हमें अपने बच्चों को और आगे की जो नई पीढ़ी है, जनरेशन है, उन्हें भी प्रेरित करना है। तो इट्स वेरी वेरी नाइस मेडिटेशन कि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी एकदम प्रहलाद महाराज के जैसे ही विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम का पाठ कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। ओके, एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ कहना है आज की रीडिंग के बारे में? मोहिनी, नलिन प्रभु, रितेश प्रभु, एनीथिंग? नंद कुमार प्रभु भी हैं आज हमारे साथ। प्रभु जी, प्रभु जी, माता जी, थैंक यू सो मच। इस आज भी सुन के पूरा ऐसा लग रहा था जैसे हम वहीं पे हैं, कोई सी बाउरी में हैं, और ऐसी ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं उससे हमको ये ज्ञात होता है कि कभी भी कोई भी इतना आसान नहीं रहा। पर एक बात हमेशा ये रही कि प्रभुपाद जी का जो दृढ़ संकल्प था, जब वो क्रिश्चियनिटी के बारे में और सबके बारे में बात करके एक
एक ऐसे अंदाज से उनको आ, बता रहे हैं कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोर सुप्रीम, और उन सब के हिसाब से एस्कॉन का जो स्थापना है उसका करना। और जब ये सारे लॉयर्स और इन सब का मिलके इतना आसान नहीं था, और उसमें इतने ट्रस्ट करना, ट्रस्टीज की रचना करना, जो किसी को कोई मतलब भी नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं। पर प्रभुपाद जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस समय जहाँ उनके पास ना पैसे थे, ना कोई सुविधाएं थी, जहाँ वो ऐसी ऐसी घटनाओं से वो घट रहे थे, और जिस तरह बताया गया मोहिनी माता जी ने, वो बहुत ही अच्छा लगा। और आपका भी एक ये बात तो है कि हाँ भाई, जब दिल से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, या दिल से आप उस डिवोशनल भाव में आ जाते हो, उस भक्ति भाव में आ जाते हो, तो वो सब बातें जो छोटी मोटी होती हैं, किसी के लिए वो बहुत बड़ी बातें होंगी, किसी के लिए वो छोटी सी दुविधाएं होंगी, किसी के लिए वो एक छोटी सी सिद्धि होगी, और एक आशा और एक मतलब भक्ति ही है जो ऊपर तक ले जाती है। और जैसे आपने एग्जाम्पल दिया राधा माता जी का, जो उन्होंने कल बताया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम बच्चे एक माँ के सामने अमरचित कथाओं के थ्रू और वैसे सुन के अच्छा डिवोशनल भाव में आ रहे हैं, और कैसे आत्मविश्वास आ रहा है कि जब अ, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, नरसिम्हा भगवान के हम शरण में हैं, तो हमको कुछ और बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। वैसे ही इस रीडिंग से ये लग रहा है कि प्रभुपाद जी जो ऐसी जगह थे जहाँ पे लोगों से उनका कई अलग अलग विचारधाराओं से आक्रमण भी हो रहा था, मनी से भी हो रहा था, और वो लगते रहे, तो वो एक रियल में हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत प्योर है। हम अगर ऐसे ही अपनी खुद की जिंदगी के अंदर हम ये सोच सोच के नहीं घबराएं कि हाँ भी हम प्रहलाद, हम हमारा नरसिम्हा भगवान आके हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं धीरे धीरे, यही सब प्रभु की इच्छा है, हम पूरे ही हम हिंदी में भी कहते हैं सब भगवान की इच्छा से होता है और सब भगवान पे छोड़ दो। वो एक सिंपल दो लाइन्स हैं, और वो उस पर चलते रहें, तो एक अंदर से बहुत खुशी होती है। हाँ, आज हिंदी में पढ़ के, इंग्लिश में पढ़ के हम खुद अपने आप को वैसे उसी बच्चे, उसी संस्कारों में जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। ये सोचना भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे ओम नमः कृष्णा। शिवाय। थैंक यू अतुल प्रभु। ओके, किसी और का कुछ विचार? ओके, इफ नॉट देन हम यहाँ पे आज से व्यायाम देंगे, और we will continue again tomorrow in English, and we'll end with Vaishnav Pranam prayers. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके एसोसिएशन के लिए। सी यू टुमारो। Hare Krishna. हरे कृष्णा।